हमीरपुर के लोकार्पण हेतु सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने कर कमलों से कि ये लोकार्पण का शुभ कार्य। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। वो कितनी भी कठिन डगर तुम चले चलो, ना डरो मुश्किलों से, उनसे लड़ते चलो। आगे बढ़ो, आवाज उठाओ, हवा का रुख बदल दो। जो ना सुने बात तुम्हारी, ऐसा निजाम बदल दो, ऐसा निजाम बदल दो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के महोबा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मौजूद हैं। जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। वीर बुंदेलों की धरती बुंदेलखंड सदियों से सिंचाई और जल संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। 50 के दशक में यहां अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध, चंद्रावल नदी पर चंद्रावल बांध तथा कुल्हारी एवं मगरिया नाले पर कबरई बांध का निर्माण किया गया था। कालांतर में अपर्याप्त वर्षा एवं भूजल के बेतहाशा दोहन से इन नदियों में पानी कम होता गया और बांधों में जल संग्रहण नगण्य हो गया। हाल ये हो गया कि इन बांधों का बड़ा कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हो गया। समय से वर्षा न होने पर बुआई तक नहीं हो पा रही थी और किसान पलायन को मजबूर थे। इस समस्या के निराकरण हेतु अर्जुन सहायक परियोजना परिकल्पित की गई। धसान नदी पर निर्मित लहचुरा बांध से अर्जुन, चंद्रावल व मगरिया नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का कार्य वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। समय पर धनराशि प्राप्त न होने के कारण परियोजना पिछड़ती चली गई। वर्ष 2017 में योगी जी के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सहयोग से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का संकल्प लिया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में ये परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पण हेतु तत्पर है। इस परियोजना की कुल लागत 2,655 करोड़ रुपए है। लहचुरा बांध से अर्जुन बांध तक 42 किलोमीटर अर्जुन फीडर नहर का निर्माण, अर्जुन बांध से कबरई बांध तक कुल 32 किलोमीटर कबरई फीडर नहर का निर्माण तथा चंद्रावल बांध को भरने के लिए एक स्केप चैनल का निर्माण किया गया। इसके साथ ही कबरई बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक कर लिया गया है और कुल 245 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण एवं 184 पक्के कार्यों का निर्माण किया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना आज महोबा, हमीरपुर और बांदा जनपदों के लिए संजीवनी बन गई है। इससे
कुल 59,485 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के साथ साथ महोबा शहर के लिए 200 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। आज इन जनपदों के 1.5 लाख से अधिक किसानों के लहराते खेत और मुस्कुराते चेहरे ये बात साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस परियोजना ने यहां की तरक्की के रास्ते खोले हैं। इस अर्जुन सहायक परियोजना के अतिरिक्त जनपद महोबा में ही रतौली बांध परियोजना, जनपद हमीरपुर में मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना एवं जनपद ललितपुर में भावनी बांध परियोजना की अन्य 3 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जिनसे 5,450 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी व 8,800 कृषक लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के मोर क्रॉप पर ड्रॉप अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के अंतर्गत जल वितरण की बेहतर दक्षता को ध्यान में रखकर मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना निर्मित की गई है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार होता विकसित एवं समृद्ध बुंदेलखंड का सपना। उन्नत खेती, समृद्ध किसान, हरित बुंदेलखंड, खुशहाल बुंदेलखंड। लोकार्पित परियोजनाओं की शुभकामनाएं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी और उन्नत खेती व समृद्ध किसान के सपने को साकार करेंगी, क्योंकि जब होगा खुशहाल किसान तभी बढ़ेगा देश का मान। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों और बहनों के लिए। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो तो केवल संतोष लाती है। जी हाँ, ऐसी सकारात्मक वृहत सोच रखने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके यश के किरण पुंजों से पूरा विश्व दीप्तमान हो रहा है, ऐसे विलक्षण महान व्यक्तित्व को एक बार पुनः शत शत नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित अपने उद्बोधन से, आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। जौन महोबा की धरा में आल्हा, उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियन को हम कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यूपी के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जीएस धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी आरके सिंह पटेल जी, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, यूपी विधान परिषद और विधानसभा के साथी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री राकेश गोस्वामी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। इस समय देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में
जनजातीय साथियों के योगदान को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहा है। इस समय पर वीर आल्हा और उदल की पुण्य भूमि पर आना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुलामी के उस दौर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है। मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के बाद मैं झांसी भी जाऊंगा। डिफेंस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चल रहा है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। कुछ महीने पहले ही यहां से पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को और उन मुस्लिम बहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की परेशानी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। महोबा में किया वो वायदा पूरा हो चुका है। भाइयों और बहनों, अब आज मैं यहां बुंदेलखंडी बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है।
साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे मत आने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा शांति रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधक का एक उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेल, परिहार और चंदेल राजाओं के काल में यहां तालों, तालाबों पर जो काम हुआ वो आज भी जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेलखंड को समृद्धि भी दी, प्रसिद्धि भी दी। यही चित्रकूट, यही बुंदेलखंड है जिसने वनवास में भी प्रभु राम का साथ दिया। यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे? क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी? इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहां के लोग कभी भी भूल नहीं सकते।
नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों, तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। भाइयों और बहनों, इन्होंने कैसे काम किया, इसका एक उदाहरण ये अर्जुन सहायक परियोजना है। वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही, अधूरी पड़ी रही। 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजनाएं, ऐसी लटकी हुई सिंचाई योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया, अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज ये परियोजना आपको, बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्र नीति करते हैं। केन बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। सभी पक्षों से संवाद करके रास्ता निकाला है। केन बेतवा लिंक से भी भविष्य में यहां के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है। योगी जी की सरकार ने बीते 4.5 साल के दौरान बुंदेलखंड में
पानी की अनेकों परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया है। आज मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर योजना जैसी आधुनिक तकनीक का लोकार्पण सिंचाई में आ रही आधुनिकता को दिखाता है। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां की जमीनी हकीकत, जो पहले के गुजरात के हाल थे, वो परिस्थितियां बुंदेलखंड से जरा भी अलग नहीं थी। और इसलिए मैं आपकी परेशानियों को समझता हूं, आपकी तकलीफ को समझता हूं। मां नर्मदा के आशीर्वाद से, सरदार सरोवर बांध के आशीर्वाद से आज गुजरात में कच्छ तक रेगिस्तान में भी पानी पहुंच रहा है। जैसी सफलता हमने गुजरात में पाई, वैसी ही सफलता बुंदेलखंड में पाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, जैसे बुंदेलखंड में से पलायन होता है ना, मेरे गुजरात में भी कच्छ में लगातार पलायन होता था। देश में जनसंख्या बढ़ती थी, कच्छ जिले में जनसंख्या कम होती जाती थी। लोग कच्छ छोड़ छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, आज कच्छ हिंदुस्तान के जो प्रमुख जिले हैं तेज गति से आगे बढ़ने वाले, उन तेज गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में कच्छ हो गया है। भाई, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के मेरे भाई बहन अपना भाग्य कच्छ में आकर के आजमा रहे हैं। और कच्छ के मेरे अनुभव से कहता हूं, हम बुंदेलखंड को भी फिर से वो ताकत दे सकते हैं, फिर से नई जिंदगी दे सकते हैं। यहां की माताओं बहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत भी तेजी से काम हो रहा है। बुंदेलखंड और साथ साथ विंध्याचल में पाइप से हर घर में पानी पहुंचे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों। तो मोहब्बत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर यूपी को, बुंदेलखंड को कई बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के घरों में लालटेन और मोमबत्तियों के तले अपनी जिंदगी जीने को मजबूर परिवारों को